हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर विलयन, और उसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं विलय और विलायक क्या होता है। और आप हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोलरता और मोललता या नॉर्मलता क्या होती है। तो आगे सबसे पहले आप देखिए, आप लोग हेडिंग लगाइए मोलरता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि मोलरता क्या होती है। मोलरता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एम से लिखा जाता है। किसको? मोलरता को। अब मोलरता की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, किसकी बात करते हैं बेटा? मोलरता की परिभाषा की। तो जब हम मोलरता की परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ लें, और फार्मूले के आधार पर ही हम लोग बेटा इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, याद रखना। 1 लीटर आयतन, क्या लिखा बेटा मैंने? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो क्या इसकी परिभाषा होगी? ध्यान से सुनिएगा। ये है इकाई लीटर बोल सकते हो आप, या 1 लीटर। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती बेटा? मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है मोल का। हालांकि मोल का संबंध आयतन के साथ भी होता है, पदार्थ कणों के साथ भी होता है, और इसका संबंध भार के साथ भी होता है। किसका? मोल का। तो यहाँ पर मोल का जो फार्मूला होता है, हम भार से इसका संबंध, जरूरत हमें भार की है तो भार के साथ हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे। तो मोल का हमेशा जो फार्मूला बेटा रहेगा वो रहता है भार बटे अणुभार। क्या रहता है बेटा? भार बटे अणुभार। आप लोग जानते हैं कि मोल को हम बेटा कहाँ से लिखते हैं? एन से लिखते हैं। मोल को किससे लिखते हैं? एन से। और भार को बेटा कहाँ लिखते हैं हम लोग? डब्ल्यू से लिखते हैं। और अणुभार को बेटा हम एम से लिखते हैं। तो मोल का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बेटा क्या बनेगा? भार बटे अणुभार। ठीक है। अब अगर हमसे यहाँ पर कहा गया है कि हमें विलय के मोल चाहिए, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। विलय का मोल मतलब क्या हो जाएगा? विलय का भार। क्या होगा बेटा? विलय का भार, और बटे बेटा क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार। अब यहां पर हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 लीटर आयतन। तो आयतन को बेटा कहाँ से लिखते हैं? वी से। आयतन को कहाँ से लिखते हैं? वी से। आयतन को वी से लिखते हैं ना। और ये आयतन बेटा किसमें है? लीटर में है। तो यहां पर बेटा आप क्या लिखोगे? इन लीटर। लिख दिया इतनी बात। अब जरा दिमाग लगा के हमको बताइएगा, विलय का भार मैंने बोला तो देखो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। अगर मुझसे बोला गया है कि विलय का मोल है तो मैं किसका भार लूंगा? विलय का भार बटे विलय का अणुभार लूंगा। मुझसे बोला गया होता विलायक का मोल तो मैं किसका भार लेता? विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार लेता। तो मुझसे बोला क्या गया? विलय के मोलों की संख्या। तो किसके मोल चाहिए? विलय के मोल। अब जरा बताओ हमको, भार को बेटा कहाँ लिखते हो आप लोग? डब्ल्यू से। और किसका भार है? विलय, और विलय को लिखते हैं बी से। क्लियर है? अब विलय का अणुभार, तो अणुभार को बेटा कहाँ से लिखते हैं हम लोग? एम से। और किसका अणुभार है? विलय का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एम बी। क्लियर है? और नीचे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? वी। अभी ये किस में है बेटा? इन लीटर में है। ठीक है। तो आनंद जी देखिए, हर संख्या के बटे में कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? डब्ल्यू के पास चला जाएगा, डब्ल्यू बी के पास। तो ओवरऑल हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? तो 1 कहाँ चला गया? डब्ल्यू के पास। तो इसको लिखूं या ना लिखूं? कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ये जो v जाएगा किसके पास जाएगा? एम बी के पास। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? एम बी इंटू वी। और इन बेटा अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम बेटा किस में प्रदर्शित करें? ml में प्रदर्शित करें। किस में प्रदर्शित करें? ml में। तो ml में प्रदर्शित करेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर, देखो अभी लीटर है तो लीटर को ml में बनाने के लिए लीटर को
ml बनाने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ऊपर जब 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, WB, और इनटू में बेटा क्या हो जाएगा 1000, और अपॉन में बेटा क्या है MB, और बेटा ये V हमारा क्या है, आयतन। अब ये आयतन हमारा अभी लीटर में था, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो काहे में बदल गया बेटा, ये ml में बदल गया। तो ये बेटा हमारे पास जो बना है ये किसका फार्मूला हो गया, मोलरता का। तो जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे या जो हमारे जो आंकिक प्रश्न होंगे मोलरता के, वो इसी फार्मूले पे बनेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए मोलरता और इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोललता के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मोललता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मोललता क्या होती है इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या परिभाषा होगी जरा इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं मोललता। मोललता इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी। और इसको बेटा देखो मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, जबकि मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल m से लिखते हैं। अब मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए मोललता का इसका फार्मूला क्या होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये मोललता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो देखो बेटा 1 किलोग्राम विलायक, क्या लिखा मैंने 1 किलोग्राम विलायक नीचे लिखा, और ऊपर क्या लिखूंगा बेटा, विलय के मोलों की क्या लिखूंगा बेटा, संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो इसकी परिभाषा बेटा क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। अब थ्योरी वाला पोर्शन नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। मोल को बेटा काहे लिखते हो, n से। मोल को काहे लिखते हो, n से। किसके मोल हैं बेटा, विलय के हैं, तो क्या हो जाएगा NB अपॉन यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक। अब ग्राम किलो है ना, तो किलो किसका मात्रक होता है, भार का मात्रक होता है, और भार को बेटा कहाँ लिखते हैं, W से। और यहाँ पर किसका भार रहेगा, विलायक का, और विलायक को बेटा कहाँ लिखते हैं, A से। विलायक को कहाँ लिखते हैं, A से। तो विलायक का भार काहे में हो जाएगा, WA, और इसको बेटा काहे में लिखेंगे, इन किस में बात हो रही है अभी तक, किग्रा की। अब यहाँ पर देखो ये किसके मोल हैं, विलय के मोल हैं, मतलब ये NB हो जाएगा। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो किसका भार लेंगे हम, विलय का भार लेंगे, तो क्या हो जाएगा WB, और अणुभार बेटा क्या हो जाएगा MB। यानी NB की जगह पे WB बटे MB लिख सकते हैं। इसलिए NB की जगह बेटा क्या लिखोगे आप लोग, WB बटे MB, और अपॉन में बेटा नीचे क्या है WA, और अभी तक बात किस में चल रही है, इन किग्रा में। क्लियर है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये WB है, इसके बटे में 1 है, तो 1 चला जाएगा WB के पास, तो WB तो ऊपर अकेला रहेगा, और MB आ जाएगा किसके पास, WA के पास। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा MB इंटू बेटा क्या हो जाएगा WA, और इन बेटा किस में हो जाएगा, ये ग्राम में। ठीक है, ये हमारी क्या है, मोललता है। लेकिन इस मोललता को अभी हमने किस में, ये सॉरी किग्रा रहेगा, सॉरी गलती से लिख गया। तो ये अभी तक किग्रा में है, और इसको बेटा हमें काहे में बदलना है, ग्राम में बदलना है। काहे में बदलना है बेटा, ग्राम में बदलना है। तो जब इसे हमें ग्राम में बदलना होगा तो 1000 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा M बराबर WB इंटू 1000, और अपॉन में बेटा क्या है MB, और इंटू बेटा ये क्या हो जाएगा WA, और इन अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा ग्राम। तो यहाँ पर ये मोललता का हमारे पास फार्मूला बन गया। इस मोललता के फार्मूले पे ही हम लोग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न को बनाएंगे।
ये बात जरूर याद रखना, हम किसी दिन मोल पे क्लास आप लोगों की ले लेंगे, क्योंकि मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मोल होता क्या है इसको भी आपको समझना होगा। देखिए मोल, अगर आपसे कोई कह रहा है कि 1 मोल, तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि सोडियम क्लोराइड का हमें 1 मोल लेना है, तो सोडियम क्लोराइड का जितना अणुभार होता है उतना ही अगर आप सोडियम का भार लेंगे, मतलब उतना ही अगर सोडियम लेंगे, जितना उसका अणुभार हो उतना ही आप सोडियम लेंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि सोडियम नमक है NaCl, और NaCl का अणुभार हम जब निकालते हैं तो ये बेटा आता है आपका 58.5 आता है अणुभार। तो अगर इसका अणुभार कितना है, 58.5 है, और अगर हम नमक का 58.5 ग्राम ही लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो मतलब जितना भार होना चाहिए, जितना अणुभार हो उतना ही भार आप जब लेंगे, तब वो बेटा जैसे यहाँ पर इसको रखोगे, यहाँ पे इसको रखोगे, तब वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी कि वैल्यू नहीं आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भार और अणुभार बेटा बराबर हो जाएंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मोल बराबर N बराबर क्या है, आप फार्मूला क्या पढ़े हो कि NB बराबर आपने पढ़ा है WB बटे MB। मान लीजिए हमें 1 मोल है, NB हमें कितना दिया है, 1 मोल दिया है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, WB बटे MB हो जाएगा, और MB को इधर ट्रांसफर करोगे तो MB बराबर क्या हो जाएगा, WB। तो कोई भी चीज 1 मोल के बराबर, 1 मोल किसी भी पदार्थ का 1 मोल तब होगा जितना उसका अणुभार होगा, और उसका उतना ही हम लोग बेटा क्या लेंगे, भार लेंगे। तो भार और अणुभार जब हम बराबर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 1 मोल होगा। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या होगा, 1 मोल होगा। क्लियर है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो अब बेटा आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मोललता, और इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो मोललता की परिभाषा लिखिए। अब देखो बेटा, ये दोनों हेडिंग आपने पढ़ लिया, मोलरता पढ़ लिया और आपने मोललता भी पढ़ लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में करा दें, ताकि ये मोलरता और मोललता दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, हालांकि इसमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो अणुभार के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वहां से देख करके आप नोट कर लीजिएगा, और किस तरीके से अणुभार निकाला जाता है वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जितना हमसे उचित हो जाएगा उतना मैं आपको समझा दूंगा, उतना बता दूंगा। फिलहाल अगर अणुभार को बहुत बेहतर तरीके से समझना है तो आप वहां से जाके इसको समझिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, आंकिक प्रश्न लिखिए। लिखो 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में, 250 ml जल में घोला जाता है। घोला जाता है, फुल स्टॉप। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आंकिक प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर बेटा क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो बेसिक चीजें बता रहे हैं आप उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसे सवाल या आंकिक प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आपको बेटा लिखना होता है गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया है, और दिया है में मतलब गिवन में सबसे पहले आपको तो ये पहचानना होगा कि विलय कौन है और विलायक कौन है। तो बेटा आप बताइए, विलायक को काहे से लिखते हैं, विलायक को काहे से लिखते हैं, ए से, और विलय को बेटा काहे लिखते हैं, बी से। अब देखो जरा समझो, हमने कहा था जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो बेटा आपका क्या होगा, विलय होगा। तो इसमें बताओ किसकी मात्रा ज्यादा है, 5.85 ग्राम NaCl है और 250 ml जल है। तो जल ज्यादा है ना, जल कितना है बेटा, 250 ml है, 250 ग्राम, सॉरी ml नहीं है, ग्राम लिख लो बेटा, कितना है 250 ग्राम।
सॉरी ml ही रहने दो, ml है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज्यादा। तो कितना है, तो A हमारा कौन हो जाएगा बेटा, जल, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो A कौन हो गया, जल हो गया। तो B बेटा हमारा कौन हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। जैसे ही आप A और B मान लेंगे, वैसे ही आपका पहला काम क्या होगा, आप निकालेंगे Ma, और फिर आप तुरंत क्या निकालेंगे, Mb, Ma निकालेंगे और बेटा Mb निकालेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप, हालांकि जरूरत हमें Mb की है, क्योंकि बहुत सारे अभी हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर Ma और Mb दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो हम शुरुआत में ही प्रैक्टिस करते चलते हैं। अब ये M क्या है, अणुभार है। अणुभार कैसे निकाला जाता है, जैसे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। अणुभार को हम लोग बेटा M से लिखते हैं, समझिएगा बात को। अणुभार को क्या लिखते हैं, M से, और अणुभार बराबर होता है सिग्मा A। क्या होता है बेटा, सिग्मा A। और A क्या है, परमाणु भार है। A क्या है, परमाणु भार है। तो जितने भी यहाँ पर एटम्स दिए गए हैं, सभी के परमाणु, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो जितने भी परमाणु भार होंगे बेटा, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, अणुभार निकल आएगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमने लिखा 1। अब हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा है कितने, 2, तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दिया। और जैसे ही एटम बदलेगा, मतलब हाइड्रोजन से आप ऑक्सीजन पे पहुंचोगे, तुरंत क्या लगाओगे, प्लस का निशान। तो हमने तुरंत यहाँ पे प्लस का निशान लगाया। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार बेटा कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हमने बेटा कितना लिखा, 16। तो 2 एकन्नम बेटा कितना हो जाएगा, 2, और प्लस बेटा ये है 16, तो बराबर कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। तो यानी जल का जो अणुभार है वो बेटा कितना होता है, 18 होता है। तो जल का अणुभार निकल आया। अब हमें बेटा किसका अणुभार चाहिए, NaCl यानी Mb चाहिए। B का मतलब क्या है, विलय है, और M का मतलब अणुभार, तो विलय का अणुभार। तो विलय कौन है, NaCl। विलायक को A से लिखते हैं, विलय को B से लिखते हैं। पहला सवाल इसलिए हम बहुत आराम से बता रहे हैं, आप समझते चलिए। सोडियम का परमाणु भार बेटा कितना होता है, 23 होता है। और क्लोरीन का बेटा कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5। और आप जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 58.5। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया बेटा, हमने Ma भी निकाल लिया और Mb भी निकाल लिया। कभी भी आपको विलियन चैप्टर के सवाल लगाने हो, पहला काम आपको करना है A और B मानना है, उसके बाद Ma और Mb निकालना है, ठीक। अब जरा यहाँ पर देखो, हम आपसे कहेंगे विलय का भार कितना है, विलय का भार, तो विलय का भार मतलब Wb। तो B कितना है इसमें, 5.85 ग्राम ही तो है बेटा B, है ना। कितना है, 5.85 ग्राम है Wb, और 250 ml है ना। तो आयतन कितना दिया है, आयतन आपको दिया है बेटा 250 ml आयतन दिया है। क्या हमको निकालना है, मोलरता निकालनी, यानी हमको कैपिटल M निकालना है। क्या हमने आपको भी मोलरता का फार्मूला पढ़ाया था, हाँ। तो मोलरता का फार्मूला आप यहाँ पे लिखिए। मोलरता का फार्मूला देखो, याद करने का तरीका क्या होगा, आपको Wb लिखना है, ऊपर 1000 लिखना है, लिख दिया। और नीचे बेटा आपको क्या लिखना है, Mb लिखना है, और क्या लिखना है, V, और इन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml। ये इसका फार्मूला हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, Wb का मान कितना है बेटा, 5.85, और ये 1000 पहले से दिया है। अब बेटा Mb का मान कितना दिया है, 58.5, तो बेटा क्या लिखोगे, 58.5 लिखोगे बेटा, ठीक है। आयतन कितना दिया है बेटा, 250, लिख दिया बेटा 250। अब जरा हमारी बात बहुत गौर से सुनिएगा, यहां से हम पॉइंट ये बेटा हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1 आता है अपोजिट साइड में। अगर अंश से हटा रहे हो तो हर में 1 आएगा, और अगर हर से हटाओगे तो अंश में 1 जाएगा। क्लियर है, तो जरा देखो, अंश से हटाया पॉइंट को तो 1 आया, पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो बेटा कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। यहां से पॉइंट हटाओगे तो अपोजिट साइड में ऊपर कितना जाएगा, 1 जाएगा। इधर कितनी संख्या, 1, तो बेटा कितना जीरो जाएगा, 1 जीरो जाएगा। क्लियर है बेटा।
अब जरा आनंद भाई यहां पर देखो, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, कट गया। अभी हमारे पास क्या बचा है, जरा ध्यान से देखो, 585 बचा है, और बेटा ऊपर कितना बचा है 10, और नीचे क्या बचा है 585, और नीचे बेटा कितना है 25। ठीक है, ये बराबर है तो बेटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कट गए ना। अब हमारे पास बचा है बेटा क्या 10, और नीचे बेटा कितना 25। अब देखो इसको काटना चाहो तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, तो बेटा कितना आया 2/5 आया। अब देखो 5 से बेटा किसको भाग दोगे 2 को, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाएगा, 5 को 20, कट गया पूरा। तो कितना आंसर आ गया 0.4 आ गया। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो या तो मोलरता का मात्रक आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, क्या लिखोगे बेटा मोल प्रति लीटर लिखोगे मोलरता का मात्रक, या फिर बेटा आप क्या लिखोगे कैपिटल एम लिख दोगे। ठीक है, तो कैपिटल एम भी मोलरता का मात्रक होता है और मोल प्रति लीटर भी होता है। आया समझ में? इस तरीके से आपको आंकिक प्रश्न करने हैं और आपके एग्जाम में ये 1 से 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे एक और 2 हम करवा देते हैं। लिखिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखो 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml जल में, सॉरी 500 ग्राम जल में, ml नहीं 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बेटा सभी लोग कॉपी कलम लेके क्वेश्चन लिख लिया करें। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पहला काम तो आपका यही है कि हमने आपको बताया था ए पहचानना है और बी पहचानना है। तो कास्टिक सोडा कितना है 10 ग्राम है, और जबकि जल कितना है बेटा 500 ml है, सॉरी 500 ग्राम जल है। तो ज्यादा कौन है, जल है कि कास्टिक सोडा? जल है, इसलिए ए कौन होगा बेटा, जल होगा। और कास्टिक सोडा हमारा क्या हो जाएगा बेटा बी। और कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? NaOH कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है। इसके बाद हमने कहा था तुरंत आपको क्या निकालना है, Ma और Mb निकालना है। तो Ma जल से निकलेगा, अभी तो तुम निकाले ही रहो, तो 2 इसका हो जाएगा और 16 किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना हो जाएगा आनंद, 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 18। अब हमें बेटा क्या निकालना है, Mb, क्या निकालना है Mb। तो Mb में देखो सोडियम का कितना होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, और हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है 1। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 1 17 और 17 23 बेटा कितना होता है 40। तो Mb भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, भार Wb चाहिए। तो Wb बेटा कितना है 10 ग्राम, कास्टिक सोडा कितना है 10 ग्राम। अब यहाँ पर देखो 500 ग्राम जल दिया गया है, तो ग्राम लगा है तो मतलब भार होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा W, और किसका भार है, विलायक का, क्योंकि जल विलायक है। तो यहाँ पर देखो WA कितना हो जाएगा बेटा 500 ग्राम हो जाएगा। क्या निकालनी है, मोललता, स्मॉल m निकालना है। तो स्मॉल m के लिए मोललता का फार्मूला क्या होता है, WB इंटू 1000। चाहे मोलरता निकालो चाहे मोललता, इतनी चीज सेम रहती है। अगर मोलरता होगी ये Mb है बेटा, अगर मोलरता होगी तो V होगा, अगर मोललता होगी तो क्या होगा बेटा WA होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा N ग्राम। अब इनके मान को बेटा रखिए, WB कितना है बेटा 10, 1000। MB बेटा कितना है 40 है ना बेटा।
और आयतन कितना WA कितना है 500 है ना बेटा। अब देखो 500 एकन्नम 500, 500 दूना 1000 होता है, ठीक है। 10 एकन्नम 10 होता है, 10 चक्को 40 होता है। तो इधर हमारे पास ऊपर से क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है, और नीचे से बेटा कितना बचा है 4। क्लियर है। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी बेटा कितना हुआ 4, तो बराबर कितना बचा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो इसका क्या हो जाएगा 0.5। आप चाहो तो स्मॉल m इसका मात्रक लिख दोगे, या फिर आप इसका बेटा मात्रक लिखोगे मोल प्रति किग्रा, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा एक सोल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम NaOH को घोला गया है 500 ml जल में, तो उसकी मोललता कितनी होगी 0.5 मोललता, या फिर मोल प्रति किग्रा। यानी 1 किलो में कितने मोल है 0.5 मोल है। क्लियर है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही सवाल आपको बनाने हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको लगा के इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए, देखो 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड का फार्मूला ये होता है NaI, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सोडियम आयोडाइड का फार्मूला होता है NaI। 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड आयोडाइड को 250 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको ब्रैकेट में दिया गया है Na बराबर 23, Na का परमाणु भार 23 है, और आयोडीन का कितना है 127 है। ठीक है, आयोडीन का कितना है 127। ठीक है, तो ये सवाल हमें करके बताइएगा और कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।